कभी जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया, आज वही शख्स बीजेपी में सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है। नाम है अमित शाह। वजह, बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरएसएस ने जो रुख अपनाया है, उसने शाह साहब के माथे पर बल डाल दिए हैं। जो खेल वो हमेशा दूसरों के साथ खेलते थे, अब वही चाल उनके सामने चल दी गई है। अमित शाह की मुश्किलें कैसे शुरू हुई? 2024 के चुनावों में बीजेपी की परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रही। जहां मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, वहीं नतीजे आए कुछ अलग। सभी की नजर अब उस नेता पर पड़ी जिसे संगठन का मास्टरमाइंड कहा जाता था, अमित शाह। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि आरएसएस इन नतीजों से नाखुश है और उनकी नाराजगी सिर्फ चुनावी आंकड़ों को लेकर नहीं, बल्कि उस सत्तावादी अप्रोच को लेकर है जिसमें संघ के विचार और जमीनी संगठन को दरकिनार किया गया। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी बनी गले की फांस। अब मुद्दा है, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? मोदी शाह चाह रहे हैं नाम को टालना, समय खींचना, लेकिन आरएसएस कह रहा है अब बहुत हो गया, निर्णय लो। खबरों के मुताबिक अमित शाह इस नियुक्ति को टालने के लिए एक बार मीटिंग को बेंगलोर में शिफ्ट किया, फिर डेट आगे खिसकाई गई और अब सुनने में आ रहा है कि 18 अप्रैल की मीटिंग भी पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन आरएसएस अब इस देरी से नाराज है। संघ ने खोल दिया फ्रंट, अब हम हैं असली चाणक्य। अमित शाह को मीडिया ने सालों तक चाणक्य के रूप में पेश किया। हर चुनाव जीतने वाला, विपक्ष को बर्बाद करने वाला, कैडर को कंट्रोल करने वाला। लेकिन संघ अब ये मानता है कि शाह की रणनीतियां अधूरी हैं जब तक उसमें संघ की जमीनी पकड़ ना हो। आरएसएस के सूत्रों का साफ कहना है, बीजेपी को सत्ता नहीं, विचार से चलाना है, और विचार तो संघ देता है, ना कि शाह की टीम। शाह के खिलाफ अंदरूनी असंतोष। बीजेपी के कई सीनियर नेता चुपचाप संघ के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमित शाह की अप्रोच सत्ता केंद्रित है, संगठन से दूरी बनाता है और आरएसएस को सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित कर देता है। गडकरी, वसुंधरा, शिवराज जैसे नेताओं की अनदेखी इसी वजह से हुई। अब वही नेता संघ की छांव में फिर से उभर रहे हैं। अमित शाह की रणनीति, चुनाव टालो, नाम रोको। अमित शाह ने अब तक अध्यक्ष पद को लेकर ना तो कोई घोषणा की, ना ही किसी नाम को आगे बढ़ाया। वो सिर्फ संघ के फैसले को घुमाने में लगे हैं। एक बार शिवराज सिंह चौहान का नाम चला तो कहा अभी तो वो विधायक नहीं है, कैसे अध्यक्ष बनेंगे। जब वसुंधरा का नाम आया तो बोले राजस्थान में चुनाव हार गई हैं। लेकिन संघ अब ये चैलेंज समझ चुका है। संघ के मन की बात, नाम चाहिए और तुरंत चाहिए। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बंद कमरे में कहा, हमने 2024 में चुप रहकर सब देखा, अब 2027 और 2029 को लेकर तैयारी हमारी होगी। संघ 3 नामों पर जोर दे रहा है। नंबर 1, नितिन गडकरी, अनुभव और संघ का असली प्रतिनिधि। नंबर 2, वसुंधरा राजे, महिला नेतृत्व और पुराने भाजपा मूल्यों की पहचान। नंबर 3, एक नया चेहरा जो संघ से सीधे निकला हो, बिना शाह मोदी की छाया में। देश की राजनीति में एक तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा है और इस बार ये तूफान न विपक्ष से है, ना ही किसी चुनाव से, बल्कि ये आंधी उठ रही है संघ से, यानी आरएसएस से, और निशाने पर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कारण एक नाम, नितिन गडकरी। गडकरी और संघ का पुराना रिश्ता। नितिन गडकरी वो नेता हैं जो संघ की नर्सरी से निकले हैं। नागपुर निवासी गडकरी का आरएसएस से रिश्ता बचपन से रहा है। विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रहे, फिर महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन मंत्री बने। उनके बारे में एक पुराना किस्सा बेहद चर्चित है। जब वो 2004 में नागपुर में बीजेपी के दफ्तर में बैठे थे तो एक पत्रकार ने पूछा, सर अब बीजेपी का क्या होगा? गडकरी बोले, जो पार्टी गंगा की तरह शुद्ध विचारधारा से निकली है, उसे आप चुनाव की हार से गंदा कैसे मान सकते हैं? उनका संघ से ये जुड़ाव ही है जिसने उन्हें 2009 में जब बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही थी, पार्टी अध्यक्ष बना दिया। 2009 की ताजपोशी और संघ की साफ मंशा। 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की, तब राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू जैसे दिग्गजों के बीच संघ ने नाम आगे बढ़ाया नितिन गडकरी का। कई नेताओं को ये पसंद नहीं आया। दिल्ली के गलियारों में कानाफूसी हुई कि ये तो नागपुर की साजिश है, लेकिन संघ अड़ा रहा। गडकरी के कार्यकाल में संगठन में प्रोफेशनलिज्म आया, आईटी सेल मजबूत हुआ, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी, पार्टी फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट संपर्क बढ़ा। कहा जाता है कि गडकरी ने बीजेपी को एक एनजीओ की तरह नहीं, एक कॉर्पोरेट की तरह चलाया। मोदी शाह युग में गडकरी को कैसे किया गया साइडलाइन? 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। मोदी प्रधानमंत्री बने, शाह अध्यक्ष, और गडकरी उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय तो मिला, लेकिन धीरे धीरे उनके पंख काटे जाने लगे। 2022 में सबसे चौंकाने वाला कदम था गडकरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से बाहर कर देना। ये वही संसदीय बोर्ड है जहां से टिकट तय होते हैं और रणनीति बनती है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे मोदी शाह की निजी असुरक्षा बताया, क्योंकि गडकरी का एक अलग कर है, वो ना तो किसी गुट से डरते हैं, ना ही चापलूसी करते हैं। गडकरी के तीखे भाषण, छुपा विरोध या संघ का इशारा। गडकरी के कई भाषणों में एक बात बार बार सामने आती है, जो वादा करें वो निभाएं, झूठ मत बोलिए। नेता को देशभक्त नहीं, कर्मठ होना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था, मैं वो नेता नहीं जो झूठ बोलकर सत्ता में आए। ऐसे भाषणों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठते हैं, क्या ये मोदी शाह को निशाना बनाकर बोले गए हैं? क्योंकि नितिन गडकरी हर उस मंच पर ये बातें बोलते हैं जहां संघ के कार्यकर्ता होते हैं। आरएसएस का नया आरोप, गडकरी को नजरअंदाज मत करो। अब खबर यह है कि आरएसएस ने बीजेपी को साफ कहा है, गडकरी को नजरअंदाज करना बंद करो। सूत्रों के मुताबिक नागपुर में संदेश गया है कि गडकरी जैसे अनुभवी और राष्ट्रवादी नेता की अनदेखी करके पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। संघ चाहता है कि 18 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गडकरी को केंद्रीय भूमिका दी जाए। बेंगलोर में होने वाली ये मीटिंग अब तक कंफर्म नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि आरएसएस के दबाव के चलते इसे टाला भी जा सकता है। संघ की पसंद के नाम, गडकरी, वसुंधरा और नया अध्यक्ष। आरएसएस सिर्फ गडकरी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे और एक नया चेहरा जो आरएसएस की नर्सरी से आया हो, उस पर फोकस कर रहा है। संघ की योजना है गडकरी को संगठन में बड़ी भूमिका मिले, वसुंधरा को महिला नेतृत्व के रूप में प्रमोट किया जाए और बीजेपी का नया अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो संघ की विचारधारा का असली वाहक हो। मोदी शाह के विकल्प के तौर पर आरएसएस अब धीरे धीरे गडकरी और उनके जैसे नेताओं को सामने ला रहा है। गडकरी की वो बातें जो शायद आपने न सुनी हो। कुछ दिलचस्प बातें। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा था, मैं हमेशा आरएसएस के निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में काम करूंगा। पार्टी में पद मिले ना मिले कोई फर्क नहीं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, गडकरी ने निजी तौर पर कहा था, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, हमें जमीनी रिपोर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने एक बार संसद में कहा था, देश को चाहिए स्मार्ट लीडर्स, स्मार्ट सड़कों से ज्यादा। यह कथन आज भी वायरल होता है। मोदी शाह बनाम संघ, संघर्ष का नया चैप्टर। आरएसएस अब खुलकर संकेत दे रहा है, मोदी शाह ने जो तानाशाही रवैया अपनाया है उससे पार्टी कमजोर हो रही है। गडकरी जैसे नेता जो राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक काम में भी कुशल हैं, उन्हें पीछे धकेलना संघ के लिए बर्दाश्त से बाहर है। 2024 के चुनाव के बाद जो सीटें घटी, उसके बाद आरएसएस अब 2027 और 2029 की तैयारी अपने हिसाब से कर रहा है और उसमें गडकरी जैसे चेहरे जरूरी हैं। अगर गडकरी आगे आते हैं तो बीजेपी का कैसा रूप होगा? अगर गडकरी संगठन में बड़ी भूमिका लेते हैं, संगठन और सरकार में दूरी घटेगी, सत्ता का केंद्रीकरण कम होगा। गडकरी की खासियत है, सरकार चले सिस्टम से, ना कि चेहरे से। उदाहरण, सड़क मंत्रालय में उन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया। कहा था, मैं मंत्री नहीं इंजीनियर की तरह काम करता हूँ। आरएसएस का इशारा साफ है, अब तय बीजेपी को करना है। अब कहानी साफ है, आरएसएस ने फैसला कर लिया है, अब बीजेपी को करना है। गडकरी, वसुंधरा और एक संघ का नया चेहरा, इन 3 नामों के साथ 2025 की राजनीति बदलने वाली है। मोदी और शाह के लिए चेतावनी है, गडकरी को नजरअंदाज करना मतलब संघ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी को अब बीजेपी का चेहरा बनना चाहिए? क्या आरएसएस की इस पहल से पार्टी में नया युग शुरू होगा? गडकरी कौन है और क्यों इतने अहम हैं? अब थोड़ा गडकरी के बारे में बात करें। नितिन गडकरी संघ के प्रिय नेता, विकास पुरुष, साफ सुथरी छवि, सत्ता से थोड़ी दूरी पर लेकिन दिल के बहुत करीब। गडकरी ने अपने दम पर देश की सड़कों को बदल डाला, लेकिन वे कभी मोदी शाह की टीम का हिस्सा नहीं बने। वे नागपुर के आदमी हैं, गुजरात के नहीं। और यही बात उन्हें आज की राजनीति में अलग बनाती है। आरएसएस और बीजेपी अब सीधा टकराव। आज बीजेपी के अंदर एक जबरदस्त टग ऑफ वार चल रही है। एक तरफ आरएसएस जो चाहता है कि पार्टी फिर से संघ के मूल्यों पर चले, दूसरी तरफ मोदी शाह जो चाहते हैं कि पार्टी उनके ही नेतृत्व में चलती रहे। और इस संघर्ष के बीच गडकरी हैं, वो नेता जो संघ के करीब हैं लेकिन आधुनिकता के प्रतीक भी। आरएसएस आज बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का हो, और यहीं से गडकरी की वापसी की कहानी शुरू होती है। मीडिया भी बदल रही है। कभी जो मीडिया कहती थी कि गडकरी अब साइडलाइन हो चुके हैं, आज वही चैनल, वही अखबार कह रहे हैं आरएसएस वर्सेस बीजेपी में तनाव, मोदी शाह का दबदबा कम हो रहा है। क्या गडकरी बनेंगे अगला अध्यक्ष? यानी माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है, और जब मीडिया लाइन बदलता है तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा पक रहा है। मजाक था यह संदेश। अब फिर से लौटते हैं उस लाइन पर। अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। सवाल यह है, ये सौगातें किसके लिए थी?
उज्जैन के सांसद के लिए या फिर बीजेपी के उन नेताओं के लिए जिन्हें गडकरी ने पद, सम्मान और समर्थन दिया। गडकरी उन नेताओं से कह रहे हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब मैं भी अपना हक मांगूंगा। क्या गडकरी बनेंगे अगला बीजेपी अध्यक्ष? दोस्तों, अप्रैल 2025 तक बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति टली हुई है। आरएसएस चाहता है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष तय हो और उसमें गडकरी का नाम चर्चा में है। मोदी शाह इसको बेहाद चुनाव टालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गडकरी अभी अध्यक्ष बनते हैं तो गुजराती लॉबी की पकड़ कमजोर हो जाएगी, लेकिन संघ अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि नितिन गडकरी फिर से चर्चा में हैं। गडकरी की छवि और संघ की रणनीति। आरएसएस के लिए गडकरी एक परफेक्ट मैच है। संघ से जुड़े, पब्लिक इमेज मजबूत, पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच सेतु। आरएसएस पूरी कोशिश करेगा कि 2029 से पहले गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। कहानी तो अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि गडकरी मजाक कर रहे थे या नहीं, सवाल यह है कि क्या वे सत्ता की सौगातें वापस लेने को तैयार हैं? क्या 2025 में बीजेपी में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या आरएसएस की मर्जी से नितिन गडकरी पार्टी के सूत्रधार बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी शाह युग अब धीरे धीरे सनसेट की ओर बढ़ रहा है? अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये बीजेपी में बदलाव की आहट थी। और हो सकता है अगली बार जब गडकरी कोई मंच संभाले तो वो सिर्फ सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन न हो, बल्कि नई राजनीति की शुरुआत हो। मीडिया में अमित शाह की बनावटी चाणक्यता। अब बात करते हैं मीडिया की। आपने सुना होगा, शाह कहीं भी जाएं, जीत पक्की। हर योजना अमित शाह के दिमाग की उपज, चाणक्य 2.0। लेकिन जमीनी सच्चाई, बंगाल में हार हुई, महाराष्ट्र में गठबंधन टूटा, पंजाब में शून्य और अब दिल्ली एमसीडी से लेकर लोकसभा तक हिचकोले। संघ मानता है कि मीडिया की चाणक्यगिरी आरएसएस की मेहनत पर पर्दे डालने का जरिया बन चुकी है। अप्रैल की बैठक टालना या टकराव? अब बड़ा सवाल, 18 अप्रैल को बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी है वो होगी या नहीं? आरएसएस कह रहा है, अगर मीटिंग नहीं हुई तो हम खुद निर्णय लेंगे और नाम घोषित करेंगे। यानी कि अब मामला टकराव की तरफ बढ़ रहा है। संघ के पास अब वो नरम रवैया नहीं है जिसमें वो मोदी शाह को छूट दे। क्या अमित शाह को आरएसएस का डर सताने लगा है? कहा जाता है कि अमित शाह की राजनीति संघ से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने संघ को पीछे छोड़ दिया। अब वही संघ वापस आ रहा है और अपने पुराने स्वयं सेवकों को याद दिला रहा है कि हम हैं जड़, तुम सिर्फ शाखाएं हो। अमित शाह अब रोज संघ नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से नागपुर तक संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन संघ साफ है, अब हम तय करेंगे अध्यक्ष, ना कि पीएमओ। चाणक्य कौन? फैसला अब होगा। अब सवाल बड़ा है, क्या अमित शाह अपनी रणनीति संघ को फिर से बना पाएंगे या आरएसएस इस बार अपने संघ स्वरूप अध्यक्ष को बैठाकर बीजेपी को फिर से विचारधारा की पटरी पर लाएगा? जो भी हो, 2025 का साल तय करेगा सत्ता का चाणक्य कौन, मीडिया का शाह या संघ का स्वयंसेवक। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अमित शाह की चाणक्यता अब फीकी पड़ गई है? क्या आरएसएस अब बीजेपी की असली कमान अपने हाथ में लेने जा रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।